आजाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे पूरे गल्फ में पैट्रियट सिस्टम तैनात, आसमान सील, क्या ईरान पर हमला है अब बस टाइमिंग का खेल। C-17 ग्लोब मास्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स सब पहुंचे मिडिल ईस्ट। क्या ट्रंप इस बार ईरान को जड़ से उखाड़ने निकले हैं? और डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ी जंग का खुला इशारा, कहा अब मैं अमन कायम रखने से बंधा नहीं। क्या नोबेल का गुस्सा दुनिया को नई जंग में झोंकेगा? निशाना कौन, ईरान या ग्रीनलैंड? अहम खबरें हैं इस शो में, आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग के बादल गहरे हो चुके हैं। ईरान पर हमले की बात अब सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रह गई, बल्कि जमीन पर इसकी तैयारी साफ दिखने लगी है, और ये तैयारी बहुत बड़ी है। ईरान से लिंक्ड हैकर्स ग्रुप हंडाला ने 19 जनवरी को एक्स पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी फौज अब गल्फ के कई मुल्कों में अपनी पैट्रियट मिसाइल बैटरियां तैनात करने जा रही है। ये पैट्रियट सिस्टम किसी भी हवाई हमले या मिसाइल को हवा में ही तबाह करने के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम। इसका मतलब बहुत साफ है, ट्रंप हुकूमत सिर्फ ईरान पर हमला करने की नहीं सोच रही, बल्कि वो जबरदस्त पलटवार यानी काउंटर अटैक की तैयारी भी कर रही है, जो ईरान खुद पर हुए हमले के बाद कर सकता और करेगा। खाड़ी के मुल्कों में इन मिसाइल सिस्टम्स को बिछाने का मतलब है अमेरिका अपने ठिकानों और अपने साथी मुल्कों को पूरी तरह शील्ड यानी ढाल से कवर कर लेना चाहता है। दोस्तों, ट्रंप का ये नया मूव महज एक मिलिट्री स्ट्राइक तक नहीं रुकने वाला। ये तैयारी बता रही है कि अमेरिका अब ईरान के अंदर बहुत बड़े सियासी उलटफेर या फिर एक टोटल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। क्या होने वाला है पता नहीं। ये अपडेट इतनी थी, लेकिन सेकंड और थर्ड अपडेट को जरा ध्यान से सुनिए। ईरान पर जंग का खतरा अब सिर्फ बातें नहीं रह गया। 19 जनवरी को मनी कंट्रोल वेबसाइट पर छपी इस खबर ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। ताज़ा अपडेट यह है कि अमेरिका के 2 और भारी हथियार ढोने वाले हैवी साइज C-17 ग्लोब मास्टर जहाज मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े हवाई जहाज जो होते हैं ना, जिसमें माल ढुल कर आता है, मिलिट्री साजो सामान, वो मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। फ्लाइंग ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इन जहाज़ों ने ब्रिटेन के एयरबेस से उड़ान भरी और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से होते हुए सीधे मिडिल ईस्ट में दाखिल हो गए। ये जंगी जहाज कोई आम जहाज नहीं है। ये करीब 1,70,000 पाउंड से ज्यादा का भारी भरकम जंगी साजो सामान और सैकड़ों फौजियों को एक साथ किसी भी कच्चे या छोटे रनवे पर उतारने की ताकत रखते हैं। और फिर तो ये मिडिल ईस्ट में तमाम अमरीकी अड्डों पर उतरे हैं, जहां पर उस मुल्क का खुद का भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी जहाज को रोक दे। अब सवाल ये है कि इन जहाज़ों में आखिर आया क्या है। फिलहाल दावे तो ये हैं कि इन दोनों जहाज़ों में सैकड़ों फौजी और भारी जंगी मशीनें आई हैं, लेकिन इस सीक्रेट की कंफर्मेशन कोई भी नहीं कर सकता। क्यों करेगा भाई? फौजी सीक्रेट तो हमेशा सीक्रेट रहता है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में मोर्चा संभाल चुके हैं, फाइटर जेट्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। इसराइल को कल ही 3 नए F-35 फाइटर जेट्स मिले हैं, और अब इन C-17 जहाज़ों का लगातार आना यह बताता है कि अमेरिका ने किसी हमले की या किसी बड़े हमले की रसद यानी लॉजिस्टिक्स पूरी तरह तैयार कर ली है। जून में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, एक दिन का हमला था अमेरिका का। यह खबर साफ इशारा कर रही है कि अमेरिका इस बार ईरान पर किसी मामूली कार्रवाई के मूड में नहीं है। मिलिट्री की मूवमेंट्स ये बता रही हैं कि इस बार का हमला जून 2025 में हुए हमले जैसा हल्का नहीं होगा, बल्कि ये बहुत बड़े लेवल की तबाही ला सकता है। जून 2025 में जो हुआ था वो शायद सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन इस बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से भारी मशीनरी और टैंकों को, फौजियों को पहुंचाने वाले जहाज़ों को तैनात कर रहा है, उससे साफ है कि अमेरिका इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्या ये तैयारी ईरान की हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप परसों ही कह चुके हैं कि आयतुल्लाह खामनेई एक बीमार शख्स हैं और ये वक्त आ गया है ईरान में निज़ाम बदलने का। तो क्या ये निज़ाम बदलने की तैयारी है? क्या ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का आगाज़ है, जो खामोशी इख्तियार कर रखी ईरान ने? लेकिन ईरान के बदले के लिए भी क्या अमेरिका और ट्रंप तैयार हैं? क्योंकि ईरान का हमला भी तो जून 2025 की तरह नहीं होगा, बड़ा होगा। वजूद की जंग है भैया ये, तो वो भी अपना हर हथियार इस्तेमाल करेगा ना। एक सवाल और, क्या ट्रंप के जंगी फितूर ने इसराइल को दांव पर लगा दिया है? क्योंकि ईरान से सबसे ज्यादा पिटेगा तो वही। अमेरिका के तो अड्डे हैं, इसराइल तो पूरा यही है। कब्जाई जमीनें, अड्डे, फौजी, हर चीज, सब कुछ यही है। तो क्या
सोचा गया है इसराइल के बारे में। आज की तीसरी और सबसे चौंकाने वाली अपडेट मशहूर अनादोलू एजेंसी और अल अरेबिया से आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के वजीर आजम को एक ऐसा खत लिखा है जिसने पूरी दुनिया के राजनयिक गलियारों यानी कि डिप्लोमेटिक सर्कल्स में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने इस खत में साफ साफ कहा है कि वो अब सिर्फ अमन के बारे में सोचने के लिए बंधे हुए नहीं हैं, अमन पर अमल करें ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप का गुस्सा इस बात पर फूटा कि उनके मुताबिक 8 से ज़्यादा जंगों को रुकवाने के बावजूद मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया गया। ट्रंप ने 2 टूक लफ्ज़ों में कहा, चूंकि आपके मुल्क ने, नॉर्वे से कहा ना, वहीं से, क्योंकि आपके मुल्क ने मुझे नोबेल नहीं दिया इसलिए अब मेरा फ़र्ज़ सिर्फ अमन बनाए रखना नहीं है, बल्कि मैं वो सोचूंगा अब जो अमेरिका के लिए सही और मुनासिब होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान दोस्तों सिर्फ एक नाराज़गी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा ख़तरनाक सिग्नल है, क्योंकि ये खबरों में भेजा गया है बयान। जानकारों का मानना है कि ट्रंप अब किसी भी मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचेंगे नहीं, कर देंगे। इस खत में ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड का मुद्दा छेड़ते हुए डेनमार्क की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाए हैं और उनका दावा है कि ग्रीनलैंड को रूस और चाइना से बचाने के लिए वहां अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये पूरा मामला एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ट्रंप का ग्रीनलैंड का नाम लेना और अमन के रास्ते से हटने की बात करना दरअसल ईरान की तरफ हमले का एक कोड नेम या इशारा भी हो सकता है। जब कोई सदर ये कह दे कि वो अब अमन कायम रखने के लिए मजबूर नहीं है तो समझ लीजिए कि गोलियां और बमों के चलने का वक्त नज़दीक आ गया है। मगरबी मुल्क अब डरे हुए हैं कि ट्रंप का ये नोबेल वाला बदला कहीं दुनिया को और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट को एक नई और तबाहकुन जंग में न झोंक दे। क्या ग्रीनलैंड का बहाना बनाकर ट्रंप का असली निशाना ईरान है? क्या जनवरी का ये महीना हिस्ट्री में एक नई जंग की शुरुआत के तौर पर जाना जाएगा? हम देखेंगे। एक आध अपडेट यहां से ले लीजिए। हंजाला ग्रुप या हंडाला ग्रुप ईरान का जो हैकिंग ग्रुप कहलाता है, उसने एक और एयर डिफेंस वाले में ही एक और ट्वीट किया, एक और पोस्ट किया और लिखा कि अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके बारे में हमने आपको 5 दिन पहले स्टोरी दी थी, वो अब्राहम लिंकन जो चला है मिडिल ईस्ट के लिए, वो बताया जा रहा है कि इसके साथ जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी आ रहा है वो सब सैटरडे तक, दिस कमिंग सैटरडे, वो मिडिल ईस्ट रीजन में पहुंच जाएगा। तो बस आज मंडे है, वही हमने सुबह आपसे कहा था 5 दिन लगेंगे। वो जो आ रहा है वो हमला करने नहीं आ रहा है। अगर कोई हमला, कोई जंग हुई तो वो उसके बाद के नतीजों के लिए आ रहा है। वैसे तो हम यही कहते हैं और दुआ करते हैं कोई जंग ना हो, क्योंकि जंग में सिर्फ बेगुनाह मारे जाते हैं। लेकिन जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ समझ में आ रहा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये कह देना कि फलाना सुपर पावर है, फलाना तबाह कर देगा, नहीं मेरे भाई, हकीकत को और ताकत को पहचानना सीखिए। इनके मुंह को ग्रीनलैंड, इनके मुंह को वेनेजुएला में खून लग चुका है। इन्होंने देख लिया दुनिया ने, किसी ने कुछ नहीं किया, उठाकर एक मुल्क से उसके प्रेसिडेंट को एक ऑपरेशन चलाकर उसकी बीवी को उठाकर ले जाना और अपने मुल्क में ले जाकर जेल में ठूस देना, एक चुने हुए प्रेसिडेंट को उठा ले जाना और दुनिया का कोई रिएक्शन नहीं सिवाय मजम्मत के, तो उस आदमी की हिम्मत के आप लेवल को समझ सकते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हकीकत को समझना सीखिए। हालात ठीक नहीं है। पेंटागन आईज सर्जिंग कैरियर ग्रुप टू मिडिल ईस्ट अमिड टेंशंस विद ईरान। ये वही है, ये अपने अपने कैरियर ग्रुप्स को बढ़ा रहे हैं आगे और जो है टेंशन हाई है। प्रेस टीवी की हेडलाइन जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, आधी ब्रेक कर दिया था, इसे समझ लीजिएगा, लिंक कर लीजिए बताई हुई खबरों से। एनी अटैक अगेंस्ट आयतुल्लाह खामेनी, फुल फ्लेज्ड वॉर विद द ईरानियन नेशन। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने कल रात 9 बजे ये बात वाज़ेह कर दी थी कि अगर आयतुल्लाह खामेनी पर किसी भी किस्म का कोई हमला हुआ तो वो पूरी ईरान की आवाम के साथ एक मुकम्मल जंग माना जाएगा, यानी पूरा ईरान फिर लड़ेगा। फिर मैं कहता हूँ, आप कहें कि ये मुश्किल है, ये जो बयान आया है ना, मसूद पेज़ेश्कियान तो बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं। जब वो बोल रहे हैं तो इसके मायने हैं कि क्या आयतुल्लाह खामेनी को फिर टारगेट किया जाना है, कुछ ऐसा इनपुट मिल गया है ईरान को। इसे समझिए, बहुत सीरियस मैटर है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।